बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी जो मैथमेटिक्स क्लास 9th की बुक है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है। सारा सिलेबस आपका चेंज हो चुका है और जो नई बुक आई है वो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक आई है, नई बुक। तो इसकी अभी करंटली आपके पास इसके सोल्यूशन मौजूद नहीं है, इसलिए आपकी हेल्प के लिए एक नया यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है। तो आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे, लाइक करेंगे और आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप यहाँ से क्लियर करेंगे। तो आज हम अपना लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के साथ। चैप्टर नंबर 1 जो है दैट इज अबाउट द रियल नंबर्स और एक्सरसाइज नंबर 1 के आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन, then is identify the property that justifies all these situations, then is represent following on a number line, और उसके बाद आपके पास फिर एक प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन है। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होंगे। सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन है दैट इज 7/8। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इट्स 7/8। तो आपने ये जो 7/8 है इसको एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर लाइन जो रियल नंबर की नंबर लाइन होती है वो इस तरह की नंबर लाइन होती है। मतलब उसके सेंटर में 0 होता है और लेफ्ट साइड पे -1, -2, -3, -4, मतलब सारे वो नंबर्स जो 0 से छोटे होते हैं। और राइट हैंड साइड पे इसके वो सारे नंबर्स होते हैं जो 0 से बड़े होते हैं, +1, +2, +3, +4 अप टू सो ऑन। अब जो नंबर हमें दिया गया है वो है 7/8। अब आप देखें 7/8, 7/8 किस तरह की फ्रैक्शन है। 7/8 जो है वो एक आपके पास जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है 7/8। और प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। आप देख सकते हैं इसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर इसका बड़ा है। तो न्यूमरेटर जब छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो इस तरह के जो भी नंबर है उसको अगर आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो नंबर किस तरह का आएगा, वो इस तरह का नंबर आएगा कि आप देख सकते हैं जैसे ये वाला नंबर आपके सामने आ रहा है। तो इस तरह का नंबर आएगा, मतलब वो पॉइंट में आएगा, 1 से छोटा नंबर होगा। ठीक है, तो 1 से छोटा जो नंबर होता है वो कहाँ पे प्लॉट किया जाता है, बिफोर 1। ये 1 है आपके पास नंबर लाइन के ऊपर, +1, और 1 से पहले इसको प्लॉट किया जाएगा। मतलब ये जो नंबर है ये 0 और 1 के दरमियान में प्रॉपर इसकी प्लॉटिंग होगी। आप याद रखिए बच्चों कि जो भी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है दैट इज ऑलवेज प्लॉटेड बिटवीन 0 एंड 1। अब आप देख सकते हैं कि इसकी प्लॉटिंग करने के बाद जो 0 और 1 है इसके दरमियान में जो पोर्शन है हमने उसको 8 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया है। टू कन्वर्ट दिस इनटू 8 इक्वल पार्ट्स हम इसको 7 पोर्शन में कट कर देंगे और 8 पोर्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट पोर्शन, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड 1/8। This is 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, and this is 7/8. And 7/8 is our required number. अब आप देख सकते हैं कि इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने इसका स्टेप्स लिखने के लिए हमने लिखा है ड्रॉ अ नंबर लाइन एल ऑफ इंटीजर्स। नंबर लाइन एल आप ड्रॉ करें, फिर डिवाइड द पोर्शन बिटवीन 0 एंड 1 इंटू 8 इक्वल पार्ट्स। जो आपने जो भी प्रोसीजर किया आपने उसको लिख लिया। शो द रिक्वायर्ड पार्ट बाय काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर है तो इसकी काउंटिंग लेफ्ट से राइट तक होगी एंड 7 पार्ट इज योर रिक्वायर्ड पार्ट। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद आपके पास जो सेकेंड पार्ट है दैट इज -1/3। अब आप देख सकते हैं कि दिस इज -1/3, the number is -1/3। अब if you will convert this -1/3 into points, points में convert करेंगे तो this will be equal to -0.333। तो -0.333 कहाँ पे प्लॉट होगा बच्चों, this will be plotted between 0 and -1। 0 एंड -1 के दरमियान में आपके पास जो पोर्शन है आप उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट।
आप देख सकते हैं कि इसको मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया नंबर लाइन पे, और 3 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करने के बाद हमने इसको देखा है कि 1/3 कौन सा पार्ट आएगा। ये क्योंकि आपके पास नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर की प्लॉटिंग हमेशा कहाँ से होगी, 0 से लेफ्ट साइड पे ऊपर आप इसकी काउंटिंग करेंगे। दिस इज -1/3, दिस इज -2/3 एंड दिस इज -3/3, मीन्स दिस इज -1। एंड ड्रॉ अ नंबर, फिर आप इसके स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप्स लिखने के लिए आप क्या करेंगे, ड्रॉ अ नंबर लाइन एल। आपने उसी तरह से जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया, फिर आपने 0 और -1 के दरमियान में जो पोर्शन था आपके पास, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर उसके बाद आपने शो द रिक्वायर्ड पार्ट बाय काउंटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दिस टाइम द नंबर इज नेगेटिव और काउंटिंग विल बी डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज अवर रिक्वायर्ड पार्ट, तो उसको आपने इस तरह से शो कर लिया, जैसे ये रेड से मैंने शो किया हुआ है, तो शो कर लिया। अब जो आपकी बुक में जिस तरह से रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के बाद करें, तो पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के बाद नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करें। तो ये पॉइंट्स में दोनों तरीकों से मैंने लिख लिया है। पॉइंट्स में कन्वर्ट करके भी यही वाला इसका प्लेस बनती है, और आप इसको अगर सिंपल फ्रैक्शन में नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो भी इसका यही मेथड होगा। नेक्स्ट पार्ट इज 4 half 1/2, 4 whole 1/2, or if you will convert this into points, this will be equal to 4.5। तो अब आपने 4 whole 1/2 और 4.5 को कहाँ पे प्लॉट करना है। देखें ये आपके पास एक मिक्स फ्रैक्शन है, 4 whole 1/2, इसका मतलब है कि 4 एक होल नंबर है। ये वाला जो नंबर होगा दिस विल बी प्लॉटेड बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान में जितना भी जो भी पार्ट है उसको हमने कितने पोर्शन में डिवाइड करना है, 2 पोर्शन में। ये जो इसका डिनोमिनेटर होता है ये हमेशा बताता है कि हमने इसको कितने इक्वल पोर्शन में डिवाइड करना है, 2 इक्वल पोर्शन में। तो आपने एज यूजुअल जैसे आप हमेशा ड्रॉ करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने इसके ऊपर नंबर्स को लिखा, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, 0 के लेफ्ट साइड पे आपने नेगेटिव नंबर को लिखा। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने 4 और 5 के दरमियान में जो पोर्शन है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट ही हमारा रिक्वायर्ड पार्ट है। 4 एंड हाफ, आप देख सकते हैं कि 4.5 का मतलब होता है 4 और 5 के एग्जैक्टली मिडल में जो प्लेस होगी दैट इज अवर रिक्वायर्ड नंबर। तो जैसे आपने पिछले वाले जो नंबर लाइंस थी उनके आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसके भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं अगर ये रिक्वायर्ड हैं तो आपके लिए। देन इज √8। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे पास है √8। अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है √8, दिस इज समहाउ अ न्यू क्वेश्चन फॉर यू। ये जो इस तरह की जो भी आपके पास नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को प्लॉट करने का, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करने के लिए हम इनको डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। इनका वो वाला पुराना वाला मेथड नहीं होता जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया, बल्कि इनके लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी कि हम किस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करेंगे। आपके पास √8 है, √8 कैन बी ड्रॉन ऑन अ नंबर लाइन। सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। नंबर लाइन बाय ड्राइंग अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। यू कैन सी एक ABC राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ किया है बाय टेकिंग मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स, BC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। हाँ, क्यों हमने ये लिया, क्योंकि हमारे पास ये जो √8 होता है उसको हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, 4 + 4 में ब्रेक कर सकते हैं। 4 + 4 में ब्रेक किया जा सकता है √8। और 4 का जो मतलब 2 परफेक्ट स्क्वायर में हमने इसको ब्रेक करना होता है अंडर रूट को, ठीक है। अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होती है। अब 2 परफेक्ट स्क्वायर में से अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो एक साइड हमारे पास ये 2 स्क्वायर आ जाती है, और सेकंड साइड हमारे पास ये क्या आ जाती है, अगेन 2 स्क्वायर 2 आ जाती है सेकंड साइड भी। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसका अंडर रूट एक साइड बनती है और इसका अंडर रूट एक साइड बनती है। इन केस अगर हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो यू कैन सी दैट ये यहाँ पे मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ पे आप अपने स्केल के साथ जो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें आप 2 to 1 सेंटीमीटर मीन्स 0 से 1 के दरमियान का गैप 1 सेंटीमीटर ले, 1 से 2 के दरमियान का गैप आप 1 सेंटीमीटर ले, 2 से 3 के दरमियान का गैप भी 1 सेंटीमीटर आप लेंगे। और
यहाँ से 0 से 2 जो आपके पास है, यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 जो आपके पास पॉइंट है, यहाँ पे आपने एक राइट एंगल ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। यू कैन ड्रॉ इट बाय यूजिंग योर कंपास, या प्रोटेक्टर से भी आप इसको एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद आपने जो इसका परपेंडिकुलर होता है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। परपेंडिकुलर को भी इतना ही लेना है जितना आपने यहाँ 0 से 2 तक लिया। मतलब आप अपने कंपास को 2 सेंटीमीटर ओपन करके 2 को बेस बनाकर यहाँ एक ये वाली आप आर्क लगा दें और उसको 0 के साथ ज्वाइन कर दें, तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। नाउ यू विल ओपन योर कंपास एट रेडियस ओ सी। यहाँ से यहाँ तक इस रेडियस पे कंपास खोलकर आपने ये वाली आर्क लगानी है। तो ये वाली आर्क जहां जाके इस पॉइंट के साथ, इस नंबर लाइन के साथ ज्वाइन करेगी, दैट पॉइंट विल बी योर रिक्वायर्ड पॉइंट। और इस में जो डी है, डी इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट। तो अब ये सब जो प्रोसीजर है, इसको आप स्टेप्स में लिख सकते हैं बाय कंसीडरिंग ए एस सेंटर। ये सारा वही वाला प्रोसीजर है जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है। यहाँ देखें, ए बी इजिकल टू 2 सेंटीमीटर, बी सी इजिकल टू, हमने ये बी और सी, बी 2 सेंटीमीटर लिया। और पाइथागोरस जब आप इसके ऊपर यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, 2 square plus 2 square, 4 plus 4 is equal to AC square, 8 is equal to AC square. And if we will apply square root on both sides, so AC is equal to under root 8 plus के केस में भी आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, और माइनस के केस में भी आप, माइनस अंडर रूट 8 के केस में भी आप यही वाली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये देखें, अंडर रूट 8 हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूज आ गया। और बाकी हमने यहाँ से जो आर्क लगाई है उसका मेथड भी मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। तो दिस इज हाउ यू विल depict this under root 8 on a number line. I hope आपको ये समझ आ गई होगी क्वेश्चन की। Next, let's move towards the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास माइनस अंडर रूट 8 है। अब देखें बच्चों, माइनस अंडर रूट 8 जो है वो, उसका मेथड बिल्कुल सेम है, लेकिन आप यहाँ पे नंबर लाइन अगर आप देखते हैं, तो नंबर लाइन में हमने माइनस अंडर रूट 8 है, तो इसको हम कौन सी साइड पे प्लॉट करेंगे, 0 से लेफ्ट साइड पे आप इसकी प्लॉटिंग करेंगे। 0 to -2 आपने एक साइड लेनी है, और एक साइड आपके पास ये y एक्सिस के ऊपर, या ऊपर वाली जो साइड इसकी बनती है, वो क्या बनती है आपके पास, ये भी आपके पास ये वाली साइड भी -2 या 2 आप ले सकते हैं इसको। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जितना भी आपका गैप होगा, इतना ही आप यहाँ पे -2 के ऊपर राइट एंगल बनाने के बाद यहाँ कंपास रखकर ये आर्क लगाएंगे, और इस पॉइंट को आप ओ के 0 वाले पॉइंट या पॉइंट ए के साथ आप इसको ज्वाइन कर देंगे। नाउ यू विल ओपन योर कंपास एट रेडियस AC। AC पे ओपन करके आप यहाँ पे लगा दें, जो D पे के ऊपर आर्क लगा दें, तो ये आपके पास बन जाएगा AC इजिकल टू -8, या फिर -2.83 83 या 828, ये आपके पास इसके बन जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसकी साइड्स को यहाँ -2 का भी स्क्वायर करते हैं, तो ये भी आपके पास 4 ही आएगा, और एज अ रिजल्ट आपके पास जो आंसर आएगा वो वही आएगा जो पिछले क्वेश्चन में आया था। देन इज -4 होल 1/2। अभी हमने 4 होल 1/2 को डिस्कस किया, वो कहाँ पे प्लॉट होगा, 4 और 5 के दरम्यान में प्लॉट होगा। और ये -4 होल 1/2 जो होगा, ये क्योंकि माइनस वाली वैल्यूज हैं, तो ये -4 और -5 के दरम्यान में प्लॉट होगा। और इसकी काउंटिंग हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे। आपके सामने यहाँ पे ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी मैंने लिख दिए हैं, तो इन केस अगर आपको इसकी समझ नहीं आती, तो आप इन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से हेल्प ले सकते हैं। Then is 1/3 or 0.33. 1/3 is a positive number, और ये कहाँ पे प्लॉट होगा, 0 से 1 के दरमियान में, बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको पहले भी बताया कि इज प्लॉटेड बिटवीन 0 to 1, तो 0 से 1 के दरमियान में हम इसको प्लॉट कर लेंगे। और उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। 0 से 1 के दरमियान में जो भी हमारे पास इसका पोर्शन होगा, डिनोमिनेटर इसका जो है दैट इज 3, तो उस पोर्शन को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और फर्स्ट पार्ट 1/3, दिस इज 1/3, दिस इज 2/3 एंड दिस इज 3/3। 3/3 इज इक्वल टू 1, तो ये देखिए आपके पास 1 आ जाता है। तो फर्स्ट पार्ट इज योर रिक्वायर्ड पार्ट, तो ये आपके पास 1/3 आ जाता है।
Next is -7/8. -7/8 and 7/8 are same. आप देखें यहाँ पे -7/8 अगर आप करते हैं दिस विल बी इक्वल टू -0.875. -0.875 कहाँ पे प्लॉट होगा? ये जो आपके पास है -0.875, ये कहाँ प्लॉट होगा? ये -0 और -1 के दरमियान में प्लॉट होगा। इसकी जो प्लेस है ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये वाली इसकी प्लेस है। दिस इज -7/8, तो ये यहाँ पे प्लॉट होगा। ये जो एरो लगा हुआ ये ठीक नहीं है, ये यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे प्लॉट होगा। ये वाली इसकी रिक्वायर्ड प्लेस है। मींस आपने क्या करना है, शो द रिक्वायर्ड पॉइंट काउंटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ आपने करना, और 7th पार्ट इज ओवर रिक्वायर्ड पार्ट जिसमें ठीक लिखा है यहाँ पे, ये इसका जो पार्ट है ये वाला होगा, 1 के पास होगा, दैट इज इक्वल टू -0.875। चलें जी, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अब आगे जो आपके पास है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। तो इससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर जब भी आपके पास होते हैं तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टी आपके पास है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स इफ ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए और ए प्लस बी जो है वो बिलोंग टू आर करते हैं, और ए जो आपके पास अगर टू रियल नंबर ए और बी हैं, दे बिलोंग टू आर, दे आर रियल नंबर, ए और बी रियल नंबर है, तो ए प्लस बी भी रियल नंबर होना चाहिए और ए मल्टीप्लाई बाय बी भी रियल नंबर होना चाहिए। जैसे 6 + 4 बोथ आर रियल नंबर और उनका जो सम है वो रियल नंबर आएगा। फिर 6 × 4 बोथ आर रियल नंबर, तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज ऑल्सो अ रियल नंबर 24। देन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज अ वेल नोन प्रॉपर्टी, आप हमेशा से छोटी क्लासेस से इसको पढ़ते आए हैं। दिस इज a + b is equal to b + a, means if you will add two numbers 4 + 7 that will be equal to 7 + 4 that is equal to 11। मतलब नंबर्स की अगर आप जो नंबर का सीक्वेंस होता है, नंबर का जो ऑर्डर होता है, अगर आप उसको चेंज करते हैं तो ओवरऑल जो आपका क्या कह सकते हैं आंसर है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से अगर आपके पास ये है a × b दैट इज इक्वल टू b × a, a मल्टीप्लाई बाय b, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, कोई फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ेगा ऑर्डर चेंज होने से। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। यू कैन सी दैट द सीक्वेंस ऑफ ब्रैकेट्स इज चेंज्ड, दोनों में ब्रैकेट का सीक्वेंस चेंज हुआ है, तो इससे ओवरऑल जो इसके जो आंसर होगा इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये 4 + 6 + 8 इज इक्वल टू 4 + 6 + 8। वेल आपको पता है कि ब्रैकेट्स जब आपके पास लगती है तो ब्रैकेट को आपने फर्स्ट सॉल्व करना होता है, पहले सॉल्व करना होता है। अगर 4 + 8 करते हैं तो इसको 4 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास 14 + 4 18 ही आएगा, और 4 + 6 करते हैं तो ये हमारे पास 10 10 + 8 18 आएगा। तो इससे अगर हम ब्रैकेट का सीक्वेंस चेंज करते हैं तो इससे हमारे पास जो हमारा आंसर है इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड इट होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर ऑल्सो। देन इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आपकी पहचान। तो ये जो नंबर है, जैसे ए के साथ हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि इसकी कोई पहचान खत्म ना हो? ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रॉपर्टीज नहीं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ए के साथ हम 0 को ऐड करते हैं तो दैट इज इक्वल टू ए, तो इसके ऊपर ए की कोई आइडेंटिटी खत्म नहीं होगी, तो हम क्या कहते हैं कि दिस इज आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी एंड दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, के 1 को मल्टीप्लाई करने से इसके ए ही हमारे पास आंसर में आएगा। आगे नंबर्स वाली फॉर्म में भी उन्होंने इसको दे दिया है। Then is inverse. Additive inverse is a number that is added with a number to get answer 0. तो ये आपके पास जो आंसर यहाँ पे 0 आ रहा है। और मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स होता है वो ऐसा एक नंबर होता है कि जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आ जाए।
तो ये आप देख सकते हैं कि हर नंबर जो होता है वो अपना ही साइन अगर चेंज करें तो एडिटिव इनवर्स बन जाता है, और अगर रेसिप्रोकल लें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है। फिर आपके पास इक्वालिटी में रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि हर नंबर अपने ही इक्वल होता है। ये जो आपके पास प्रॉपर्टी होती है इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव, ए इज इक्वल टू ए। देन इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं ए बी के इक्वल तो ऑब्वियसली बी विल आल्सो बी इक्वल टू ए, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एंड देन इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्स थ्री रियल नंबर्स, if a is equal to b, b is equal to c, directly you can say that a is equal to c। अगर यहाँ पे देखें b कॉमन है दोनों में तो a c के इक्वल आ जाएगा। Then is additive property, a is equal to b, then a plus c is equal to b plus c। यहाँ पे a is equal to b है, अगर आप सेम नंबर दोनों साइड पे किसी इक्वेशन के ऐड करते हैं तो ओवरऑल इक्वेशन की इक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड्स फिर भी इक्वल होंगी। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। देन इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी बिल्कुल एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह की होती है। इफ ए इज इक्वल टू बी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी इज इक्वल टू बी सी का क्या मतलब है कि अगर हम कोई ऐसा नंबर ऐड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ सी, सेम नंबर दोनों साइड पे, तो ये इक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है सारे रियल नंबर्स के लिए, तो ये रियल नंबर की एक खास प्रॉपर्टी होती है, मोस्टली हम इसको यूज करते हैं। देन इज कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन का क्या मतलब है कि अगर आपके पास दोनों साइड पे, दो साइड पे सेम नंबर ऐड हो रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यूं यूं करके कैंसिल कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ से क्या बच जाएगा, a इज इक्वल टू बी। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, सी एंड सी बोथ आर कॉमन, तो आप a इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज आप कॉमनली यूज करते हैं। अच्छा, आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 3 आ रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे के ऊपर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। x इज लेस देन 0 है, x इज ग्रेटर देन 0 है, -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3 है, एंड x इज माइनस लेस देन -3 है, x इज ग्रेटर और इक्वल देन -8 है, और -4 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 4। ये डिफरेंट आपके पास जो इसकी इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी क्या होती है। इनइक्वालिटी एक ऐसी आपके पास, जैसे इक्वेशन में आपके पास इक्वल साइन होता है, दो नंबर्स को, दो वेरिएबल्स को या एक वेरिएबल और कांस्टेंट को इक्वल साइन के साथ एक उनका रिलेशन बनाया जाता है। तो इसी तरह से इनइक्वालिटी में वो वाला रिलेशन जो है लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल साइन के साथ बनाया जाता है। तो ये आपके पास जो है इस सारे उसको जो भी प्रोसीजर है इसको हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटीज, या ऐसी जो भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आते हैं उनको हम कहते हैं इनइक्वालिटीज, जैसे x इज लेस देन 0। अब इनको भी आप नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। इनको नंबर लाइन के ऊपर शो करने के जो मेथड होता है उसमें आप देखें कि अगर आपके पास सिर्फ लेस ग्रेटर देन या ग्रेटर देन का साइन आता है, तो आप जब इसके ऊपर जो नंबर आपने शो करना है तो उसके ऊपर आप एक हॉलो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से अनफिल्ड सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन अगर लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल का भी साइन आता है आपके पास, तो आप उसमें क्या करते हैं, इस तरह का एक फिल्ड सर्कल ड्रॉ करते हैं उसको शो करने के लिए। तो आप सबसे पहले जो आपके पास इनइक्वालिटी है दैट इज x इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये 0 से छोटे छोटे सब नंबर को जाहिर कर रही है, शो कर रही है, लेकिन 0 उसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये जो हॉलो सर्कल होता है ये शो करता है कि जो नंबर आपको यहाँ पे गिवन है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो इसके मैंने आगे पॉइंट्स भी लिख लिए हैं कि हाउ टू डिपिक्ट दिस। x is less than 0 includes all real number less than 0. Hollow circle shows 0 is not included in the required number. Then next आपके पास है -3 is less than x is less than 3। तो ये जो इनइक्वालिटी है इसको शो करने के लिए हम -3 से +3 तक के जितने भी नंबर हैं उनके ऊपर इस तरह का साइन लगा लेंगे। आप नंबर के ऊपर भी यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरह से करके, ये 3 के ऊपर, यहाँ से 3 के ऊपर आप एक सर्कल बना लें,
-3 के ऊपर वो बनाया और ये 3 के ऊपर, तो इस तरह से भी आप इसको शो कर सकते हैं। और आप इसके ऊपर भी इस तरह की एक नंबर लाइन, एक लाइन इस तरह से शो कर सकते, ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके दोनों साइड पे आपके पास हॉलो सर्कल बनेंगे। हॉलो सर्कल इसलिए कि यहाँ पे इक्वालिटी का कोई साइन नहीं है। तो ये इसके अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे वो कौन कौन से नंबर्स आएंगे, -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये हॉलो सर्कल ये शो करें। Next is x is greater or equal than -8. X is greater or equal than -8 shows all those number that are greater than -8 and included -8. -8 को यहाँ पे इसके साथ इंक्लूड किया जाएगा, इसलिए हमने कौन सा सर्कल यूज किया, यहाँ पे ये जो फिल्ड सर्कल है हमने ये यूज किया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x is ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 में वो सारे नंबर्स आएंगे जो 0 से बड़े नंबर्स हैं। इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं है, इसलिए हमने हॉलो सर्कल इसके ऊपर ड्रॉ किया और ग्रेटर देन 0 सारे नंबर्स को शो कर दिए। देन x इज लेस देन -3। लेस देन -3 में -3 से छोटे छोटे सारे नंबर्स शो होंगे। ठीक है, तो इस सब के यहाँ पे स्टेप्स भी मैंने लिख दिए। देन -4 इज लेस देन x इज लेस और इक्वल देन 4। इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको शो करने के लिए हमने जो है जो -4 है उसके ऊपर, उसके साथ क्योंकि ये वाला साइन लगा हुआ है, लेस देन का साइन लगा हुआ है, तो उसके ऊपर हॉलो सर्कल, और जो 4 है इसके साथ आपके पास ये देखें लेस देन इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इसके ऊपर हमने फील्ड सर्कल को यूज करके इसको शो कर लिया। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स हैं। पहले जो प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नंबर 2 था उसको मैं एंड पे फिर दोबारा से उसकी स्लाइड लाऊंगी, वो डिस्कस नहीं हो सकी। अब जो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर बिल्कुल सेम है, उसी तरह से हैं जिस तरह से आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर है, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज हैं। इसमें ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। इसके अकॉर्डिंग आपके पास, अगर आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं, कोई भी आपके पास 2 नंबर्स हैं, तो उनके दरमियान 3 में से कोई एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, या पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा, ए इज ग्रेटर देन बी, या बोथ नंबर विल बी इक्वल, और फर्स्ट नंबर विल बी लेस देन सेकंड नंबर। तो एक किसी भी आपके पास 2 रियल नंबर्स हों तो उनके दरमियान में इन 3 में से कोई ना कोई जो रिलेशन होगा वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से इक्वालिटीज की है, ये इनइक्वालिटी की है, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, फिर मल्टीप्लिकेटिव आपके पास जो प्रॉपर्टीज हैं, फिर कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज, और कैंसिलेशन के बाद आपके पास कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं। मल्टीप्लिकेटिव एक ही प्रॉपर्टी है, ये वाली रिपीट हुई है, और ये आपके पास जितनी भी हैं प्रॉपर्टीज वो आपके पास बिल्कुल उसी तरह की हैं जैसे आपके पास उसकी है इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, यहाँ पे सीज लेस देन 0 वाली प्रॉपर्टी, और यहाँ ये मल्टीप्लिकेटिव की सीज ग्रेटर देन 0 वाली प्रॉपर्टी है। लेस देन 0 अगर आपके पास होगा तो आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर के लिए जरूरी है कि अगर वो नंबर नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स होगा, और अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी साइन सेम ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, सी इज ग्रेटर देन 0 के लिए जो भी नंबर पॉजिटिव नंबर होगा तो इनइक्वालिटी साइन इसमें चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स में हमेशा इनइक्वालिटी साइंस में चेंज हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में। तो आपके पास नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सबसे पहले आपके पास ये प्रॉपर्टी है 9x इज इक्वल टू 9x। 9x इज इक्वल टू 9x कौन सी प्रॉपर्टी है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि ये प्रॉपर्टी जो होती है ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है कि हर नंबर अपने ही इक्वल होता है। तो ये देखें ये आपके पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। देन इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अगर एक नंबर दूसरे के इक्वल है, ये नंबर यहाँ पे y कॉमन है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी हमने कहाँ पे पढ़ी थी, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये वाली ये रिलेशन हमने पढ़ा था। तो दिस इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3।
दिस प्रॉपर्टी इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अभी अभी मैंने इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस की हैं, तो ये उसी में से था। इफ 3 is less than 4 then -3 is greater than -4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस वाला नंबर, अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर माइनस नंबर इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई होगा इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे लेस था, ये ग्रेटर हो गया, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। देन 2y plus 2w is equal to p is equal to 50, then 2y plus 2w is equal to 50, this property is called transitive property। again ये transitive property use हुई है। if x plus 4 is greater than y plus 4, then x is greater than y। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 और 4 को कैंसिल किया गया, तो this property is called cancellation property of inequalities with respect to addition। then if 2 is less than 5, 5 is less than 9, 2 is less than 9, this is transitive property of inequalities। inequality की ये transitive property है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में अगर एक नंबर दूसरे से छोटा और दूसरा तीसरे से छोटा होगा, तो हम कहेंगे पहला नंबर डायरेक्टली तीसरे से छोटा है। नंबर 8, इफ -8 इज लेस देन -16 देन 9 इज ग्रेटर देन 8। तो यहाँ पे आपके पास कैंसिल कुछ कोई नंबर यहाँ पे कॉमन था जो कैंसिल हुआ, तो कौन सा नंबर यहाँ पे कॉमन था? -2 कॉमन था। -2 मल्टीप्लाई बाय, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 9 था, और लेस देन आपके पास था -2 इज मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये देखें, इसको -2 और -2 को हमने कैंसिल किया। जब ये कैंसिल किया तो 9 जो होता है वो क्या होता है? ग्रेटर देन 8 हो जाता है। तो ये आपने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। यहाँ पहले मल्टीप्लाई हुआ था कोई नंबर, तो आपने उसको कैंसिल कर दिया, तो दिस इज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो इसके साथ